यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो टॉपिक है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, यानी जब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है तो वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो कर्व बनाएंगे और वो दो कर्व क्या होगा कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। जैसे पहला कर्व ये हो गया और दूसरा कर्व क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। और जब इन दोनों कर्व को ऐसा सिचुएशन हो कि जब यह दोनों कर्व का जो टेंजेंट हो वो क्या हो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो वह क्या हो कि यह 90 डिग्री का हो। तो जब ऐसा होता है, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि इस कर्व का स्लोप और इस कर्व का स्लोप दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर ये वाला एफ एक्स है और ये वाला जी एक्स है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि इसका स्लोप और इनटू जी डैश एक्स क्या होगा कि यह -1 के इक्वल होगा। यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। तो इस पे क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द कर्व इतना एंड इतना कट ऑर्थोगोनली, यानी ये दो कर्व जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, तो हम समझ चुके हैं कि जब दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या होगा कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा। यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों का स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। फिर प्लस वाई वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y ओवर 4 और एक बार dy ओवर dx इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x ओवर ए स्क्वायर और इंटू में 4 ओवर 2y, 2 से ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -4x ओवर ए स्क्वायर वाई। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, m1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले कर्व का स्लोप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे कर्व का स्लोप निकालते हैं। दूसरा कर्व कितना है, दूसरा कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। एक मिनट, वाई स्क्वायर है या वाई क्यूब है, वाई क्यूब होगा दोस्तों। यहाँ पर वाई क्यूब होगा। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स एंड 3y स्क्वायर इक्वल टू 16। यानी कि हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 16 ओवर 3y स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 के इक्वल। अब हम लोग इधर सोल्व करते हैं, इस ग्राफ को क्या करते हैं कि इस ग्राफ को मिटाते हैं। अब दोस्तों हम लोग को स्लोप m1 और m2 पता चल चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 कितना है, m1 है -4x ओवर ए स्क्वायर वाई और m2 कितना है 16 ओवर 3y स्क्वायर इक्वल टू -1। माइनस माइनस क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और जब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 64x इक्वल टू ए स्क्वायर वाई क्यूब।
और दोस्तों वाई क्यूब का वैल्यू कितना है, वाई क्यूब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 16x के इक्वल है, तो हम लोग वाई क्यूब क्यूब के जगह पे क्या करेंगे 16x रखेंगे, यानी कि 16x। तो यहाँ से क्या होगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू है, यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है यहाँ पे, 16/3y²। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे 3 छूट रहा है, 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और 16 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ±2/√3, यही जो होगा ए का वैल्यू होगा दोस्तों। तो इसी तरीके के इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा।